Hello everyone and welcome once again to Zenith Academy Online. Today we are doing the summary of the poem Haunted Houses for ICSE class 10. In this video I'll give you a short summary and the explanation, the summary in beautiful words so that you can get good marks, and in the next video I'll do word by word, line by line explanation of the poem. So let's start the summary of Haunted Houses. Before we start, let me suggest you these two amazing books: Complete Course for ICSE English 1 and 2 and 10 years solved papers for ICSE class 10. I'll explain you about these two books in the end, but these are a must book buy if you want to really score very good marks in English for ICSE. So let's begin with the summary. So here in this video, I'll be reading out and explaining the summary in English. I've used very good words so that you can use the same keywords in your summary and score good. And then I will explain what I want to say as a summary in Hindi as well. So it will be a mix of English. It will be a mix of English and Hindi. English. Let's start. So you all have read the poem already very well. So let's begin with the summary. The poem begins with asserting that every dwelling where individuals have resided holds traces of the past. Children, please note that I have used good words. House की जगह dwelling I have used. Okay, so use these words to score high. Okay, let's start. The poem begins by asserting that every dwelling where individuals have resided holds traces of the past. In this context, houses symbolizes our physical being, and being haunted implies that we carry enduring prints from those we have encountered in our lives. So these subtle impacts linger like phantoms, that is ghosts, often unnoticed yet indelibly shaping us. तो यहाँ पोएट क्या कहना चाह रहा है कि हर वो जगह जहाँ हम रहे हैं, ठीक है, हर वो हाउस जहाँ इंडिविजुअल रहे हैं, ठीक है, या पास्ट में भी रहे हैं और अभी जो रह रहे हैं, वो पास्ट के ट्रेसेस को होल्ड करते हैं क्योंकि आपसे पहले वहाँ कोई और रहा होगा. तो यहाँ हाउसेस का मतलब, जब पोएट समझाना चाह रहा था, हाउसेस का मतलब सिर्फ घर नहीं है, हाउसेस से वो समझा रहा है, लेकिन हाउस का मतलब है आर फिजिकल बीइंग, हमारी बॉडी है ना, हमारा इस दुनिया में फिजिकल एग्जिस्टेंस, दैट इज हाउस. एंड बीइंग हॉन्टेड का क्या मतलब है कि हम कैरी करते हैं एंड्योरिंग इम्प्रिंट्स फ्रॉम दोज वी हैव एनकाउंटर्ड. हमारी जिंदगी में हम जिन जिन लोगों से मिले हैं उनका हमारे ऊपर कुछ इन्फ्लुएंस है. सो वी कैरी दैट इम्प्रिंट्स हमारी आदतों में, हमारा फ्यूचर कैसा है, हम जिस तरीके से बिहेव करते हैं, उन सब पे किसके इम्प्रिंट्स है, किसका इन्फ्लुएंस है, उन लोगों का जिनसे हम पास्ट में मिले हैं. ठीक है, दीज सटल इम्पैक्ट्स लिंगर लाइक फैंटम्स. और ये जो इम्पैक्ट्स हैं हमारे फिजिकल बीइंग पे, हमारे विचारों पे, हमारे बिहेवियर पे, ठीक है, ये जो इम्पैक्ट्स है हमारे आसपास लिंगर करते रहते हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं, लाइक गोस्ट्स. फैंटम्स का मतलब है गोस्ट, जिन्हें हम ऑफन अननोटिस्ड करते हैं. हमें पता नहीं है कि हम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, बट हम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे होते हैं क्योंकि हम पास्ट में हमारे साथ कुछ चीज़ ऐसी हुई होती है, या ऐसे कुछ लोगों से हम मिले होते हैं जिसकी वजह से अब हमारा नेचर ऐसा हो गया है. सो ये जो चीज़ें होती है, ये सटल इम्पैक्ट्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे आसपास भूतों की तरह रहते हैं. हम अक्सर इन्हें नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी यही चीज़ें हमारी आदतों को, हमारे बिहेवियर को, हमारे फिजिकल बीइंग को शेप करती हैं. The poet implies that these influences persist, manifesting during different life phases and transitions, whether in doorways, on stairs or through passages. तो इस पोएम में बताया गया है कि ये जो फैंटम्स है, जो गोस्ट है, हमेशा अलग अलग लाइफ फेजेस पे आते हैं, जैसे कि डोरवे पे दिखाई गए हैं इस पोएम में जब आप रीड करेंगे, स्टेयर्स पे, पैसेजेस में. तो इससे कहने का ये मतलब है पोएट का कि ये जो इन्फ्लुएंसेस होते हैं हमें अपनी लाइफ के अलग अलग दौर पे, अलग अलग पड़ाव पे मिलते हैं, हमारे अलग अलग ट्रांजिशन से. जैसे कि हमारी आफ्टर मैरिज और आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ योर लाइफ योर रिलेशनशिप्स ऑल्सो चेंज. तो आप ट्रांजिशन होते हो एक रोल से दूसरे रोल में. तो जब आप
आपके अलग अलग लाइफ फेजेस है, आपके अलग अलग ट्रांजिशंस है, ऐसे टाइम पे जब जो लोग आपको मिलते हैं, जो इन लोगों का अपने पर जो इन्फ्लुएंस होता है वो पर्सिस्ट रहता है, ठीक है, हमेशा बना रहता है अलग अलग फेजेस पर। जैसे कि हॉन्टेड हाउस में भूत रहते हैं अलग अलग जगह पर, डोरवेज में, कहीं स्टेयर्स पे, कहीं पैसेजेस में। Now, the poet highlights that we are only aware of a fraction of these influences at a given moment. However, beneath the surface, our minds are filled with recollections, imprints, and echoes of the former connections, like a corridor teeming with gentle, benign spirits or ghosts. तो समरी में बच्चों आपको ये लिखना है जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे दे रखा है, ठीक है, लेकिन मैं ये जो दे रखा है उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, अब आपको ध्यान से सुनिए। तो प्लीज मेक नोट्स ना, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज किए हैं, कीवर्ड्स है जो आपको लिखनी है आपकी समरी में। तो यहाँ पोएट क्या हाईलाइट करता है कि हमें ये जो इन्फ्लुएंसेस हमारे ऊपर हुए हैं उनका कुछ पार्ट तक ही हम अवेयर है कि ओके ये हुआ था इसीलिए मैं ऐसा बिहेव करने लग गया हूँ, ये इसीलिए मेरा ये आउटपुट है। तो हम एक छोटे से फ्रैक्शन के लिए अवेयर होते हैं कि हाँ इसकी वजह से ये हुआ है, लेकिन बीनीथ द सरफेस, अंदर अपने सबकॉन्शियस माइंड में या अपने पुराने ट्रॉमास में, ठीक है, अपनी जो माइंड है वो पूरी तरह से फिल्ड है किससे, हमारे पास्ट के जो इम्प्रिंट्स है, रिकलेक्शंस है, हमारे पास्ट के जो यादें हैं हमारे अंदर, जो पहले हमारे कनेक्शंस हुए थे उनके एकोज है। जैसे कि इस पोएम में बता रखा है कि कॉरिडोर भरा पड़ा है, टीमिंग, बहुत सारी चीजें हो रही है, बहुत सारे घोस्ट्स है, ठीक है, जेंटल, इनको क्यों जेंटल और बेनिंग कहा गया है, क्योंकि ये आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बट ये जेंटल है, इनका जो इफेक्ट है वो अपने अंदर है, ठीक है, दे आर नॉट डिस्टर्बिंग इन योर लाइफ ना, अभी आपको पता नहीं चल रहा है उनका प्रेजेंस, बट इट इज देयर ऑन योर पर्सनैलिटी। The poet further talks about how our personal experiences and memories shape who we are. While others might only see us as we are now, but we feel the full impact of our past experiences and the different factors that have shaped our current views and emotions. तो पोएट आगे बढ़ के ये कह रहा है कि हमारे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस है ना, और जो हमारी मेमोरीज है जो शेप करती है हम कौन हैं, ठीक है, दूसरे जब हमें देखते हैं, व्हेन अदर्स सी अस, उनको दे आर ओनली अवेयर कि आप प्रेजेंट में कैसे हो, क्या फील कर रहे हो, लेकिन हमें पता है, वी फील कि फुल इम्पैक्ट हमारा जो है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से है, और वो फैक्टर्स की वजह से हैं जिसने हमारा अभी करंट व्यूज और अभी करंट मेरे जो इमोशन है उसको शेप किया है, ठीक है, हमें पता है कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंस और डिफरेंट जो फैक्टर्स थे पहले उन्होंने शेप किया है हमारे करंट व्यू और इमोशंस को, बट हमारे सामने वाला तो हमारे सिर्फ करंट व्यूज और इमोशंस देख रहा है, उसे नहीं पता है कि गहराई में अंडर द लेयर्स व्हाट इट इज। Now Longfellow, that is the poet, suggests that even though we think we fully understand our experiences, हमें चाहे अगर हमें लगता है कि हम पूरी तरह से अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी मेमोरीज को समझते हैं, और लेकिन ट्रू ओनरशिप ऑफ देम इज डिफिकल्ट टू अचीव। पीपल फ्रॉम आवर पास्ट, इवन दोस वी हैव फॉरगॉटन, कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस दे इन्फ्लुएंस व्हाट, आवर चॉइसेस, आवर परसेप्शंस एंड आवर सेंस ऑफ सेल्फ। तो लॉन्गफेलो कहता है कि हम पूरी ओनरशिप ले ही नहीं सकते कि किसकी वजह से अभी हमारी चॉइसेस ऐसी है, हमारे परसेप्शंस ऐसे हैं, या हम अपने आप को ऐसा देखते हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि इवन अगर अपन को ऐसा लगता है कि हम समझ रहे हैं, लेकिन हम इसकी ट्रू ओनरशिप नहीं ले सकते हैं। जो हमारे पास्ट में जो हमें लोग मिले थे या जिन्होंने अपनी लाइफ को इन्फ्लुएंस किया था, चाहे हम उनको पूरी तरह से भूल गए, हमें लगता है कि हम उनको पूरी तरीके से भूल गए हैं, लेकिन वो अभी भी इन्फ्लुएंस करते हैं हमें। Now the poem takes a broader view, suggesting that an eternal realm of memories and past influences surround our physical existence. This realm adds depth and meaning to our daily lives, enriching our understanding of the present. तो अब इस सेकेंड लास्ट पैराग्राफ्स में पोएट बड़ा ब्रॉडर व्यू ले रहा है, कह रहा है कि हमारे जो मेमोरीज और पास्ट इन्फ्लुएंसेस हैं, हमारे जो फिजिकल एक्जिस्टेंस है अभी जो है वो रियल्म के आसपास एक दूसरा रियल्म बना रखा है, एक दूसरी जहान बना रखा है, ठीक है,
और वो अपने फिजिकल एग्जिस्टेंस को सराउंड करता है। और अभी का जो हमारा फिजिकल बीइंग है उसमें डेप्थ और मीनिंग देता है। हम जो हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, और हम जो समझते हैं आज के ज़माने को या आज के हमारी सिचुएशन को जो हम समझ रहे हैं, उसे डेप्थ और मीनिंग देने वाला कौन है? उसे डेप्थ और मीनिंग देने वाला वो एटर्नल रेल्म है जो मेमोरीज और पास्ट से बना हुआ है। Our lives are depicted as a balance between past influences. Now, some pulling us towards the basic desires and other lifting us towards higher goals. Now, this balance is maintained by subtle or unseen influences, which Longfellow compares to undiscovered stars or planets. तो यहाँ stars और planets की बात करते हुए इस पैरा में कहा गया है, पोएट ने कहा है कि हमारी जो लाइफ है वो एक बैलेंस है बिटवीन आवर पास्ट इन्फ्लुएंसेस। कुछ जो ये पास्ट इन्फ्लुएंसेस हमें नीचे की तरफ खींचते हैं, हमारे बेसिक डिजायर्स की तरफ हमें खींचते हैं, और कुछ हमें अपलिफ्ट करते हैं कि हम अपना हायर गोल रीच कर सके। कुछ तो हमें डिजायर की तरफ खींचे कि हम क्या चाहते हैं, और कुछ हमारे हायर गोल्स की तरफ हमें ले जा रहे हैं। और ये बैलेंस मेंटेन होता है ऐसे इन्फ्लुएंसेस से, ऐसे सटल मतलब हल्के लेकिन अनसीन इन्फ्लुएंसेस से, जिससे पोएट ने कंपेयर किया है स्टार्स और प्लैनेट्स के साथ। अब मून को मेटाफर लिया गया है। यूजिंग द मून एज अ मेटाफर, द पोएट हाईलाइट्स हाउ पास्ट इन्फ्लुएंस कैन इल्यूमिनेट आवर पाथ, guiding us through life's journey even as we venture into the unknown. Now there is this positive effect here. मून को एज अ मेटाफर यूज किया गया है कि जैसे मून रास्ते को, अंधेरी रात में रास्ते को इल्यूमिनेट कर देता है, ठीक है, उसी तरीके से हमारे जो पास्ट इन्फ्लुएंसेस होते हैं, हमारी जो पास्ट में हम जो लोगों से मिले होते हैं जिनकी वजह से जो इन्फ्लुएंस हम पे आया है, वो हमारे रास्ते को रोशनी से भर देता है, हमें गाइड करता है लाइफ की जर्नी में। इवन इफ वी वेंचर इनटू द अननोन, अगर हम कोई अननोन चीज़, कोई नई चीज़ करने जा रहे हैं, कोई नए फैसले ले रहे हैं, या कोई नए अचीवमेंट की तरफ, नए गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारे जो ये पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं मून लाइट की तरह हमारे रास्ते को, अंधेरे रास्ते को उजाले से भर देता है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस। सो in this book there is detailed explanation, and I have also made a video. The next video comes up where I will read each and every line. I'll give you the word meaning of each and every word, and then explain what you have to write in the exam, and then explain the meaning of it as well. तो उसी पैराग्राफ को वर्ड मीनिंग के साथ उसका लिटरल मीनिंग क्या है और फिर उसका एक्सप्लेनेशन, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, उस वीडियो को देखने के लिए आई बटन पे क्लिक कीजिए या यू कैन वॉच माई नेक्स्ट वीडियो. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल so that you don't miss out on the next videos that are coming up and score full marks in your exams. So in Zenith Academy, we believe that education expands minds. Do not forget to subscribe, like and share with your friends, and these are the books that I highly recommend for getting you good marks. The links of these books are there in the description box below. Thank you very much, my dear students.